नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और इस समय हम हैं भाई लखनऊ में। लखनऊ में क्यों है? क्योंकि बामसेफ का अधिवेशन चल रहा है और महिलाओं का इसमें बहुत योगदान रहता है। मेरे बगल में जो बैठी हैं ये महाराष्ट्र से आई हैं, इनका नाम है सारिका भगत और ये टीचर रह चुकी हैं। अब इनसे भैया हम कुछ सवाल जवाब करेंगे कि हाँ बताओ मतलब क्यों आई हैं इतनी दूर से। ये इनके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनका भी नाम इनसे पूछ लेते हैं कि इनका नाम क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिसार। तेज बोलो थोड़ा। अभिसार अभिजीत भगत। अभिसार है और इसका नाम छोटी तुम्हारा क्या है? गाथा अभिजीत भगत। पूरी भगत फैमिली है और हम भी भगत सिंह को याद करते हैं। खैर ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आई है, टीचर की नौकरी थी क्यों छोड़ दी, आगे क्या इरादा है। हो सकता है कि ये पार्लियामेंट में भी हमें मिले कुछ समय बाद, भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। ये भारत ऐसा देश है, बहुत ही ज़्यादा इसमें यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, सब कुछ है। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं, क्या मकसद है, किस किस विषयों पे चर्चा हुई, मतलब कौन कौन से टॉपिक थे जिस पे इन्होंने अपने व्यूज़ रखे और क्रक्स क्या है कि मतलब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो समरी होती है किसी भी चीज़ की वो क्या है। बताइए कहाँ से आई हैं आप? हम महाराष्ट्र से आई हैं, सारिका भगत, और बहुजन मुक्ति पार्टी की मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और महाराष्ट्र से इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हम हर साल में लेते हैं, ये बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। और हमारे जो 85% जो लोग हैं वो 85% लोगों की व्यवस्था नहीं लगी है। और जो 3.5% मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उनकी व्यवस्था यानी सभी यहाँ पर उनका कब्जा है। 55 साल हो गए कांग्रेस ने सत्ता की, आज 15 साल हो गए बीजेपी की सत्ता है। तो हमारी बहुजनों की कोई जो पार्टी है वो कोई है ही नहीं और इसीलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। SC, ST, OBC, एंटी कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो 85% बहुजन है वो बहुजन है कि कोई हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, सबकी पिटाई हो रही है। इसीलिए ये जो मंच है इसके माध्यम से जो OBC की जनगणना का मुद्दा हो, आज सच्चर कमीशन का मुद्दा हो, बंजारी जो लोग हैं उनके लिए रेंकी कमीशन का मुद्दा हो, ये सब ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करके लोगों को जागरूक करते हैं। और जो हमारी बहुजन विचारधारा है, हमारी महापुरुषों की विचारधारा है, ज्योतिबा फुले से लेके प्रेरणा रामैया स्वामी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से तक, तो हम ये विचारधाराओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि जो ये ब्राह्मण व्यवस्था पहले भी ब्राह्मणों ने जो तकलीफें दी हमारे महापुरुषों के वक्त और आज भी वैसे ही मनुस्मृति के माध्यम से हमारी महिलाओं को ये जो हमने दहन किया है, ये सब्जेक्ट बता रही हूँ कि मनुस्मृति के माध्यम से पहले इस देश में गण व्यवस्था थी तो हमारी महिलाओं का मान सम्मान था, शासन प्रशासन में हमारी महिलाएं थी, देश चलाने लायक हमारी महिलाएं थी। तो आज क्या हो गया साथियों, हमारी महिलाओं को भी आज जो है मनुस्मृति के माध्यम से उन लोगों ने हमारी महिलाओं को आज़ाद नहीं क्या किया, उन लोगों ने गुलाम किया, अधिकार वंचित किया। और वो मनुस्मृति जलाने के बाद में संविधान के माध्यम से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए और आज आधुनिक मनुस्मृति उन लोगों ने क्या किया, टीवी के माध्यम से हमारी महिलाओं को गुलाम बना दिया। टीवी के माध्यम से कैसे गुलाम बना दिया, जो हम वैचारिक लड़ाई क्रांति इस देश में हमारे महापुरुषों ने कहा कि विचारों से क्रांति होती है, तो विचार अब जो हमारे लोगों को फैलाने का हम काम करते हैं, जो कार्यक्रम लेने का काम करते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, इस टीवी के माध्यम से हमारी महिला जो मान सम्मान, हमारी महिला जो कर्तृत्ववान महिलाएं थी, हमारी जो खेती का जो शोध लगाते हैं वो हमारी महिला इतनी चाणक्य चतुर बुद्धिमान महिलाओं को उन लोगों ने टीवी के माध्यम से गुलाम किया। आज का अगर प्रोग्राम नहीं भी देखने को मिला तो कल का प्रोग्राम देखने के लिए महिलाएं घर में रहती है। तो ये ऐसा जो प्रोग्राम है इन लोगों ने टीवी के माध्यम से महिलाओं को गुलाम किया और ये सब प्रचार प्रसार माध्यम जो है ना वो भी सब ब्राह्मणों के कब्जे में है, जो मनुवादी लोगों के कब्जे में है। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार प्रसार माध्यम, ये सभी जो 4 पिलर है, हमारे जो 4 पिलर है वो पिलर पर उन लोगों ने, लोकशाही के जो पिलर है उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो क्या हमारी आज़ादी है? और आज़ादी नहीं है, इसलिए हम लोगों को लड़ाई करनी पड़ रही है। और इसलिए लोग, सभी लोग के, यही नहीं हर स्टेट में गुलाम है और हर स्टेट में अगर यही व्यवस्था है और यही अगर ये चलता रहा, माहौल चलता रहा, इसीलिए सभी लोगों का एक साथ में ऑल इंडिया से हम यहाँ पे एक स्टेज मंच उपस्थित करते हैं और सालों में एक बार ये बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने में लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आज भी आपकी पिटाई हो रही है। अभी 2025 को क्या होने वाला है, उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं RSS को, और RSS को 100 साल पूरे होने के बाद में ये क्या करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे और संविधान का खात्मा कर देंगे। अभी भी संविधान के विरोध में जो भी हमारे 6 अक्टूबर में नागपुर में हमने RSS के हेडक्वार्टर पर बड़ी महारैली निकाली, वहाँ पर 3 से 4 लाख लोगों की संख्या थी, युवा थे वो लोग।
क्योंकि हमारा जो बोलने का संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिला, अभिव्यक्ति जो स्वातंत्र हम लोगों को मिला, ये स्वातंत्र वो खत्म करने का काम कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम रोकने का काम कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर मैरा रैली निकाली और वे लोग आज भी वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र है, संगठन बनाने का अधिकार, ये सब उनको रोक टोक कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर आना है। क्योंकि लोग कहते हैं संविधान कैसे खत्म हो सकता है। भाई, ये संविधान के विरोध में कायदा है। संविधान तो कहता है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र जो आर्टिकल 19 में हमको दिया है, तो आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। मनुस्मृति ने तो हमको बात करने का अधिकार भी नहीं दिया था, हम सुनने का अधिकार नहीं दिया था। ये सब बातें हमको संविधान में मिले और इसीलिए इनका विरोध करना चाहते हैं। और ये विरोध करने का उनका ये काम जो है वो अभी से नहीं, पहले से ही चल रहा है। संविधान जलाने का काम पहले भी 18 में हो चुका है, इसके पहले भी हो चुका है। विरोध ही कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान 85% SC, ST, OBC, NCD एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लिए है, ब्राह्मणों के लिए कोई संविधान है ही नहीं। तभी भी संविधान कहता है कि संख्या के अनुपात में, भाई जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुपात में सबको मिलना चाहिए। तो ब्राह्मण अगर 3.5% उनको 3.5% मिलना चाहिए। लेकिन आपने EWS का आरक्षण अगर देखा होगा तो 3.5% लोगों को 10% आरक्षण लागू किया। क्या ये संविधान के विरोध में नहीं हो गया? तो ये संविधान के विरोध में हो गया। आज जब OBC की जनगणना का मुद्दा था तो उन लोगों ने कहा था कि 50 के ऊपर नहीं दे सकते। 52% OBC को उन्होंने 27% आरक्षण दिया। और इसीलिए आज जो OBC के बड़े पैमाने में जो नुकसान हो रहा है, तो ये संविधान के विरोध में हो गया है। तो इसलिए हम जो OBC को जागरूक कर रहे हैं, भाई आपको भी लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये कहते सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% के ऊपर नहीं दे सकता, तो जो 3.5% ब्राह्मण लोग इस देश में, उनको 10% कैसे मिला? आर्थिक आधार पर, जो कि संविधान के विरोध में है। आर्थिक आधार पर कोई भी आरक्षण संविधान में नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। तभी उन लोगों को मिला और हमारे जो संख्या के अनुपात में लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण, ये बात संविधान में है, तभी भी वो लागू नहीं कर रहे। तो इस संविधान के विरोध में काम चालू है साथी। इसीलिए हम ये जागृति का कार्यक्रम, ये वामसे को भारत मुक्ति मोर्चा जो ये मंच है, इसके माध्यम से हम जो ये कार्यक्रम और बड़े पैमाने में अधिवेशन लेते हुए जागृति का कार्यक्रम, इसीलिए लोगों ने जागरूक होना चाहिए। और जागृति लोगों में बड़े पैमाने में होगी, ये हमारा निर्णय है। और इस देश में हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। और लड़ने के बाद में इस देश में जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जो हमारे जो कुछ साथी है, जो विचारधारा लेकर वामसे और भारत मुक्ति विचारधारा लेकर आए हैं, वो इस लोकसभा और जो विधानसभा के जो चुनाव है उसमें हम इस देश में व्यवस्था लाएंगे, परिवर्तन करने वाले हैं। खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय मंदिर। अरे तो उनके द्वारा जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो मनुस्मृति और EVM जो जलाई जा रही है, जो आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें हैं आपके। आज बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया था, आज महिलाएं भी वामसे के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो